तो क्या अनुज चौधरी जेल जाएंगे? देखिए पहले होली को लेकर घमासान क्या है। ये अनुज चौधरी को आप देख रहे हैं। इस बार होली और रमजान का दूसरा जुमा एक साथ पड़ रहा है। संभल के सीओ ने जुमे और होली को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा जुमा साल में 52 बार आता है और होली एक दिन होती है। जिन्हें रंग से परहेज है वो घरों से बाहर ना निकले। होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो घर से ना निकले। यदि घर से बाहर निकले तो इतना बड़ा दिल होना चाहिए आपके कि सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह मुस्लिम पक्ष पूरे साल ईद का इंतजार करता है उसी तरह हिंदू पक्ष भी होली का इंतजार करता है। यह हिंदू पक्ष के लिए भी है कि यदि कोई रंग से बच रहा है तो उस पर रंग भी ना डाले। सीओ अनुज चौधरी के बयान पर समाजवादी पार्टी ने निशाना साधा। अनुज चौधरी ने तो दंगे ही कराए थे। अनुज चौधरी कह रहे थे कि गोली चलाओ गोली चलाओ। ऐसे सीओ से क्या उम्मीद करोगे? वो कभी ठीक बात करते हैं। जब कभी सरकार बनेगी तो ऐसे लोगों को जेल में रखेंगे। साजिद रशीदी ने कहा हिंदू भाइयों की संख्या ज्यादा है, जुमे की नमाज का वक्त थोड़ा आगे बढ़ा ले। ऐसा नहीं है कि हमारी नमाज नहीं होगी, नमाज 2 बजे की जगह 2:30 बजे कर ले ताकि होली संपन्न हो जाए इत्मीनान से। कुछ लोग इस मौके पर विवाद कर सकते हैं। नमाज होली को लेकर दंगा करना चाहते हैं, उनसे बचने के लिए यह बेहतरीन रास्ता है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं अनुज चौधरी और उसके बाद रामगोपाल यादव। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में 1 बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी किसी को लगता है कि आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए कि सब एक जैसे रंग पे रंग है। लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेंगे और यदि कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। क्योंकि अनुज चौधरी ने तो दंगा कराया था। अनुज चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ गोली चलाओ। देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। कोई सी होते जो लग जाता तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? वो ठीक बात करें। जब कभी व्यवस्था बदलेगी ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। संभल सीओ अनुज चौधरी के इस बयान में आखिर गलत क्या है? चीफ और अखिलेश यादव जी के चाचा रामगोपाल यादव ने सरकार आने पर उन्हें जेल भेजने की धमकी दी। अनुज चौधरी की जाति जाट है और वो पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो क्या अखिलेश जी और उनके चाचा रामगोपाल जी ने अपने तथाकथित पीडीए से इन्हें और उनकी जाति को बाहर कर दिया? भाषा शैली ठीक नहीं है। सब लोगों को सारे त्योहार मिलजुल कर मनाने चाहिए और सबको एक दूसरे के धर्म का सम्मान और आदर करना चाहिए। जुमा की नमाज है, जुमा की नमाज सुकून के साथ पढ़ें। कोशिश करें उन जगहों को अवॉइड करें जहां होली का खेल हो रहा है, उन चीजों को उन जगहों को अवॉइड करना चाहिए। पुलिस मौजूद थी, 5 लोगों की जाने गई। किसी भी वजह तो लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर तो है ना। जब एक आदमी मुस्तकिल लॉ एंड ऑर्डर में फेलियर है तो उसका स्टेटमेंट भी ऐसे ही है। अरे भाई जुमा और होली कोई अलग अलग है, दोनों धर्म के अपने कितनी दफा एक साथ हुआ है शांति की। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि 52 मरतबा ये और ये, वो क्या कहना चाहते हैं? हरेसमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को कम और किसी को ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पुलिस का कर्तव्य बिल्कुल नहीं है। अब भाई आपको बताऊं, रामगोपाल यादव कह रहे हैं सरकार बदलने के बाद अनुज चौधरी जेल जाएंगे। ये अनुज चौधरी की तस्वीर आप देख रहे हैं। अनुज चौधरी बॉडी बिल्डर रहे हैं, पहलवानी करते रहे हैं और उसी के बिना पर उनको पुलिस में नौकरी मिली। भाई संभल के सीओ के बारे में मैं आपको बताऊं जिन पर ये पूरा घमासान मचा है, जिनके बयान के बाद दरअसल बवाल हुआ। संभल सीओ अनुज चौधरी फिर सुर्खियों में है। अनुज चौधरी मुजफ्फरनगर के बहेड़ी गांव के रहने वाले, फिटनेस और बेधड़क अंदाज के लिए जाने जाते हैं। होली जुमा पर दिए बयान को लेकर चर्चा में अनुज चौधरी। पुलिस में खेल कोटे से इनकी भर्ती हुई थी। अर्जुन अवार्ड और लक्ष्मण अवार्ड से सम्मानित है। संभल हिंसा में अनुज चौधरी के पैर पर गोली भी लगी थी। तब उनका मीडिया में दिया बयान चर्चा में आया था कि हम मरने के लिए पुलिस में नहीं आए, हमारा भी परिवार है, बच्चे हैं, बचाव में गोली चलाएंगे, आत्मरक्षा का अधिकार है। आपको याद होगा आजम खान के साथ भी बहस का वीडियो उनका वायरल हुआ था। तब आजम खान अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। आजम प्रतिनिधिमंडल के साथ दरअसल पहुंचे थे, मिलने जा रहे थे कमिश्नर से। सीओ सिटी अनुज से ने तब सिर्फ 27 लोगों को जाने की मंजूरी दी। इस पर आजम खान अनुज चौधरी से नाराज हो गए। समाजवादियों ने ही पहलवानों की प्रतिभा को पहचाना था, ये आजम खान ने कहा। अखिलेश यादव का एहसान याद है आपको? इस पर अनुज चौधरी ने बेधड़क जवाब दिया था। आजम ने से कहा एहसान कैसा, मुझे अर्जुन अवार्ड मिला है, किसी के एहसान से अर्जुन अवार्ड नहीं मिलता है। सुनिए जरा। मोबाइल 2002-2010 नेशनल गेम्स में 2 सिल्वर मेडल जीते अनुज चौधरी ने। एशियाई चैंपियनशिप में 2 कांस्य पदक जीत चुके हैं। 1997 और से 2014 तक कुश्ती में नेशनल चैंपियन रहे। 2005 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका और 2012 में खेल कोटे से पुलिस में इनकी भर्ती हुई थी। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सीधे संभल लिए चलता हूं। संभल के हिंदू क्या कह रहे हैं, संभल के मुसलमान क्या कह रहे हैं, ये होली और जुमे पर जो बवाल चल रहा है, सुनिए। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान सब बराबर होली खेलते हैं। हम पे कितने रंग डाल रहे हैं, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन सीओ साहब कह रहे हैं कि समस्या सीओ साहब तो हमारे साथ है। सीओ साहब ने हमसे मशवरा लेके बात कही है, हम तुम्हारे साथ है, जितना मर्जी करे इतना रंग डालो। हमें कोई मतलब नहीं है, हम आपके घर पे नहीं आ रहे और ना ही आपको बुला रहे हैं कि आप जबरदस्ती बाहर आओ होली के दिन। तो अगर आपको होली से इतनी दिक्कत है, आपको हमारे रंगों से इतनी दिक्कत है, आपको हमारे 30